जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी पर। आज हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से 5 अगस्त की डेडलाइन दे दी अलीमा खान ने कि 14 अगस्त से पहले जो है इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी इमरान खान को रिहाई मिलेगी? पिछले साल कहा गया, डेडलाइन दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रीन गार्डन, सब्ज़ बाग दिखाए गए आवाम को, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या लगता है आवाम को कि इमरान खान वाकई ही रिहा होंगे? जानेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मेरे साथ शायरी मौजूद है, इनसे जानेंगे इनकी राय। ये क्या चाहते हैं, पीटीआई के वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। ठीक, करम अल्लाह का। आप बताएं सर, मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि इमरान खान इस बार रिहा हो पाएंगे? अलीमा खान ने डेडलाइन दे दी 14 अगस्त से पहले। आगे भी काफ़ी मरतबा डेडलाइन दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन जैसे खान साहब का पहले भी दौर था 3.5 साल में, तो उनकी जो नीचे वाले लेवल के जो अरकान थे वो काम नहीं थे कर रहे। इसी वजह से खान साहब ने उस्मान बुज़दार जैसे और भी काफ़ी 27 MNA को निकाला है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले ये ब्रेस्टर गौहर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आप पे तनकीद करूँगा कि अगर खान साहब को 1100 दिन होने वाले हैं, ठीक है, ब्रेस्टर गौहर साहब और जितने पार्टी अरकान हैं ये सारे खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद है कि वो बेचारा अकेला जेल में है। बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो ऐसे हैं, आप लोग तो मुलाकात करने नहीं जा रहे, ठीक है। मुलाकात के अगर आप जाते भी हैं, आप एक ब्रेस्टर हैं, आपने लॉ किया हुआ है, LLB की डिग्री, आपके पास LLM की आपके पास डिग्री है, तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप कोर्ट में ये रिट फाइल नहीं कर सकते कि हमारी मुलाकात करवाई जाए? या तौहीन अदालत नहीं आप बेल कर सकते, या तौहीन अदालत आप फाइल नहीं कर सकते? सर, मुझे बताइएगा कि उनकी क़यादत नहीं नज़र आ रही, कहीं पे लीडरशिप नहीं नज़र आ रही। सर देखें, आपको पता है कि हम बदकिस्मती से पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल। अगर तो ये होता है कि कोई कनाडा, UK, लंदन, हम थाईलैंड से भी नीचे हैं, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं। मेरा ये कहना है, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश में आपने तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले वो एक न्यूज़ चली थी, वो जो उनके वाजिदा साहब, वो जो वज़ीर आज़म थी उनकी, हसीना वाजिद, उनको उन्होंने कैसे निकाला? अवाम निकली है ना, अवाम निकली है, हाली तलबा निकले हैं, ठीक है। तो उन्होंने अब हसीना वाजिद नज़र ही नहीं आ रही, कस्टडी में भी आ गई हैं, इंडिया से उन्होंने उनको पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने बनाया, क्या ये सारा कुछ झूठ ही है ना? फिर इमरान खान को ना ये मुलाकात करने दे रहे हैं किसी को, ठीक है, उनकी जो उनकी ख़वातीन हैं उनको मुलाकात का मौका नहीं दे रहे, ठीक है। हालांकि क्या लगता है आपको, ये जो केसेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, ये सच्चे हैं या झूठे हैं? सर 110% फेक हैं। आप मुझे ये बताएं कि आवाम कहते हैं कि उसके ऊपर जो है केसेस हैं जी, 190 मिलियन पाउंड का, घड़ी का, सुप्रीम कोर्ट में जमा है, घड़ी का भी केस है, घड़ी का केस है। मैं घड़ी की बात पे आता हूँ। अनवारुल हक काकड़ जो 3 माह के लिए 90 दिन के लिए निगरान वज़ीर आज़म साहब आए थे, ऐसे ही है। 115 उनको ताइफ मिले हैं, 10 उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए हैं, 10 उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए हैं। तो बाकी कहाँ पे हैं? बाकी कहाँ पे हैं? क्या इमरान खान की एक घड़ी नज़र आ रही है इनको? तो बाकी तोशा खाना के जो निगरान वज़ीर आज़म हो गए, 115 ताइफ मिले थे, उनकी 3 उनके जो, ठीक है, जो उनके 3 जो हैं उसकी बीवी को भी ताइफ मिले थे, ठीक है। उसमें गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, उसमें घड़ी भी है, ठीक है, फिर मॉडल मक्का मदीना का मॉडल भी है, ठीक है। तो वो कहाँ पे हैं? क्या इमरान दिखा रहे? वो क्यों नहीं दिखा रहे? उसकी खबर ही नहीं है। जब से निगरान हुकूमत चले गई है, जब से निगरान हुकूमत चले गई है, कभी आपने अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सुना हो? अच्छा सर, मुझे बता कि घड़ी बेचने की क्या जरूरत है? सर सेल कर दी ना सर, ये तो अब आप लोग कहते हैं ना कि घड़ी उसने बेच दी है, ठीक है, उसने घड़ी बेच दी है, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बताएं कि एक इतना इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेटर हो गए, जो एक मैच खेले उसको इतने डॉलर्स मिल जाए, तो क्या वो घड़ी बेच सकता है? अब मैं हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब ये शुएब मुझे ये मोबाइल गिफ्ट करता है, ठीक है, मैं इस टाइम मुल्क का MNA हूँ या MP हूँ, ठीक है। अब ये मोबाइल की मालियत है 50,000 रुपया, तो इसका मैंने जो तोशा खाना से मैंने लेना वो 15% मैं ले सकता हूँ, ठीक है, बाकी तोशा खाना में ऐड होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 50,000 में से 15,000 रुपया अगर आप निकाल दें, 35,000, ठीक है,
35,000 रुपया मुझे आप बताएं, कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म आया है, कौन सा ऐसे वज़ीर आला आया, कौन सा ऐसा मिनिस्टर आया कि जिसने वापस किया हो? नौकरियां वगैरह भी उन्होंने बोला, फिर उसके बाद सर जी अभी तो इमरान उसको काम तो खान करना है। वो ये वही चीज़ खुद मान रहे हैं कि मैंने घड़ी सेल कर दी। सर घड़ी सेल की है उन्होंने, अगर उन्होंने घड़ी सेल की है, ठीक है, अगर उन्होंने घड़ी सेल की है ना तो वो मुल्क में पैसे चले चले घड़ी पे थे हम, जी हम घड़ी पे बात कर रहे हैं। घड़ी पे, ठीक है। अच्छा अगर खान साहब ने घड़ी बेची है, ठीक है, तो खान साहब ने अगर घड़ी बेच दी है ना तो वो खान साहब ने उसका हिसाब भी दिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने जो BMW ली थी, क्या ये जायज़ है? क्या आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई है कि जिसमें BMW आप अपने साथ घर लेके जा सकते हैं? आपको याद होगा कि एक बिलावल के पास है BMW, एक मरियम नवाज़ के पास है और एक शहबाज शरीफ के पास है। क्या इसका तोशा खाना से कोई लिंक नहीं है? क्या सिर्फ इमरान खान का लिंक है? वो कहते हैं सिर्फ उसी का लिंक है, हमारा कोई क्यों लिंक है? क्यों लिंक है? कहता है हमारे साथ कोई लिंक नहीं। क्या इनका इसका बात का फिर यही मतलब हुआ ना कि सारे कानून इमरान खान पे लागू हैं, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है? पहले उन्होंने 27वीं तरमीम बना के अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लिया, ठीक है। अब 28वीं तरमीम आने लगी है, उसमें भी अपने आप को ये सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं अपने आप को, सेफ कर रहे हैं। सेव कर रहे हैं ना। इन्होंने अपने आप को ऐसे ही करते रहना है। अच्छा सर, इन्होंने फिर जॉब्स वगैरह का बोला कि नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगी, हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ, खान साहब ने हमें जॉब्स वगैरह अभी नहीं, तक नहीं हुई। उसमें जॉब्स इसलिए नहीं दी वो, फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि मैं जो है IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपको वही बात, ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ भी चले गए, उनसे कर्जा भी ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कर्जा नहीं लूँगा। ठीक है। आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर जी। देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जॉब्स नहीं दी। बिल्कुल जी बिल्कुल, इमरान खान ने जॉब्स नहीं दी। लेकिन उन्होंने कहा तो था। देखें, कहा तो था, हर आने वाली हुकूमत जब इक़्तिदार में आती है ना तो वो बहुत कुछ सबज़बाग दिखाती है, ठीक है। आज भी यहाँ पे काफ़ी रात को, कभी आप रात को इंटरव्यू करें, यहाँ पे लोग सोए होते हैं। आज भी आप, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, कल रात की बात है, रात को आप 12 बजे के बाद आएँ, ये कोई बेंचेस, जितने भी बेंचेस हैं यहाँ पे आपको खाली नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई लेटा होगा, ठीक है, कोई 3-4 लोग बैठे होंगे। रात को मैंने सरसरी तौर पे, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने 3-4 बंदों से पूछा, मैंने कहा यार आप लोग इधर क्यों हो भाई? मैंने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? को कहता मेरी इंटर है। तो मैंने कहा आपको कोई जॉब नहीं मिली? मरियम नवाज़ साहबा तो जॉबें बांट रही हैं, नादरा में आई हैं, इसमें आई हैं, उसमें कहता भाई जो जॉब्स आती हैं वो आने से पहले ही वो सीटें बुक हुई होती हैं। तो मैंने बोला कि क्या आपने किसी जगह पे अप्लाई किया? उसने अपने बैग में से फाइल निकाली, आर्मी में उसने अप्लाई किया हुआ है, पुलिस में उसने अप्लाई किया हुआ है, FIA में उसने अप्लाई किया हुआ है, नादरा का। अब वो देखें कि इतना पढ़ा लिखा बंदा, जिस माँ बाप ने 12 पढ़ाया बंदे को, अपने बच्चे को 12 पढ़ाया है, और पढ़ा के वो क्या माँ बाप अपने बच्चे को वेटर देख सकता है या मजदूरी करता देख सकता है? बिल्कुल। तो अगर उसने मजदूरी ही करवानी थी तो वो उसको 5वीं में से बढ़ा देता कि जा मेरा पुत्र मजदूरी कर, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि हर हुकूमत अपना सबज़बाग दिखाती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा का और इमरान खान साहब का, तो क्या लगता है कि वो भी डबल पॉलिसी खेल रहे हैं, डबल खेल खेल रहे हैं? देखें अगर आप खान का और एक पटवारी का, बूट पॉलिश का, ठीक है, उनका अगर आप में कंपैरिजन करेंगे तो वो तो बात गलत है। फर्स्ट और सेकंड बात ये है कि वो एक लीडर है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। भाई 3rd क्लास कह रहे हैं, आप आगे हैं, मुझे अपनी आप हुकूमत का कोई ऐसा काम बताएं जिसमें आपने करप्शन नहीं की 35 सालों में। मैं तो सिर्फ काम बताएं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई भी आज जितनी बातें की हैं, एक ही नींव खड़ी की है। जो भी हुकूमत है, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, उन्होंने अपनी नीयत तो खड़ी की है ना। क्वेश्चन है, हर इदारे की नीयत खड़ी की हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल दी है। बात सुने ना, इसने सिर्फ बातें की हैं। ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ उन्होंने बातें की। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपनी हुकूमत नून लीग के हैं आप? नहीं, हाँ ना बोले आप। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ना सड़कों के अलावा उन्हें की बनाया है? नवाज हुकूमत ने इन सड़कों पुलों ये सड़कों सुरकों ऑरेंज लाइन तो अलावा की बनाया? मुझे दसो। जी सर वो मेरी बात सुने, लाहौर में ना, आप लाहौर में शहर नहीं है, लाहौर में कैमरे के सामने। जब लाहौर पहले था ना,
तो फसलें वगैरह सारी साइड पे होती थी। अच्छा अब यूरोप वाले देखने आते हैं कि लाहौर को। अच्छा, आप यूरोप गए हैं? यार यूरोप की आप यूरोप गए हैं? मेरी बात आप ये- सऊदी अरेबिया गए हैं? वो क्यों आप सऊदी अरेबिया नहीं गए हैं? आप क्यों? हाँ आप दुबई गए हैं? आप मैनचेस्टर गए हैं? आप इंग्लैंड गए हैं? आप कोई ऐसी कंट्री में गए हैं? आप थाईलैंड गए हैं? आप बांग्लादेश गए हैं? मेरी बात आप मुझे बताएं, बांग्लादेश हालांकि हमसे बहुत ज्यादा गरीब मुल्क है, बिल्कुल। लेकिन उसमें इससे अच्छी सड़कें हैं वहाँ पे। यार, आप- ये दादा दरबार वाला गौरव प्रोजेक्ट है, भी- ये दादा दरबार वाला जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, दादा दरबार वाला जो प्रोजेक्ट है, दादा दरबार प्रोजेक्ट में 3 माह से ये वहाँ पे जलील हो रहे हैं, ठीक है, 3 माह से ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे देखें, ये बारिश हुई है पिछले दिनों में, बारिश हुई है, वहाँ पे खड्डे पड़ गए हैं। क्या ये हुकूमत अपनी कर रहे हैं? ये हुकूमत में गंदे काम कर रहे हैं, पैसा आवाम का जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि उसने अच्छा काम किया, क्या काम किया? बारिश नवाज शरीफ या जरदारी ने आपकी कितनी सैलरी है? मैं आप पे आता हूँ, आपकी कितनी सैलरी है? आप मेरी कार्ड सैलरी को है, छोड़ें, आप बताएं ना, आपकी कितनी सैलरी है? मेरी सैलरी को छोड़ें। आपकी सैलरी होगी बड़ी हद है, 40-50 हज़ार रुपया होगी। आप मुझे ये बताएंगे कि आपका घर अपना है? आपका घर अपना है? रेंट पे है? ये मरियम नवाज ने स्कीम खोली थी, अपना घर अपनी जन्नत, क्या आपको उसमें घर मिला? नहीं क्यों नहीं दिया? बताएं। आशियाना हाउसिंग स्कीम में इन्होंने इतनी खरबों रुपए की करप्शन की है, क्या आपको कुछ मिला वहाँ से? तो फिर आप यार अपने ज़मीर को दुरुस्त करो। लेकिन सर मुझे बताइए, इमरान खान ने कौन सा प्रोजेक्ट इसके बारे में थोड़ा बता। इमरान खान ने प्रोजेक्ट 12,500 रुपया उसने कोरोना में दिया है, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दिया। हाँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा देती थी, वो आज भी लोगों को मिल रहा है, ठीक है, नो डाउट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी काम कर रही है, लेकिन पटवारी काम नहीं कर रहे। पटवारियों ने आज से 35 साल पहले हलफ लिया था ना, जब, तो उन्होंने हलफ मुल्क को संभालने का नहीं था लिया, उन्होंने हलफ लिया था कि हम आवाम को लूटेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप आगे कह रहे हैं कि इमरान खान करते हैं। सबसे छोटा होता है भाई, चलो तुसी आप दसो की होता है पटवारी दा सबसे छोटा मेरी होता है। नज़र तो पटवारी तुसी दसो की होता होना चाहिए उन्हां से, तुसी आप दसो। छोटा है, उसने सिर्फ रिपोर्ट देनी होती है सबकी। बाकी आप लोग हैं जाके उसको पैसे लगा देते हैं, कोई मेरी लोग बात देते तो हैं। समझे नहीं है, मैंने पटवारी नवाज हुकूमत को बोला है, मैंने वो पटवारी को नहीं बोला जिसके पास रिकॉर्ड पड़े हैं। ये तो नहीं कि अपना फौज को जाके देखिए, हम- कटवाएं, मेरी बात वो सुनिए। कराएं। अब इंडिया को जाके पाड़ के आए ना, देखें मेरी बात सुने, दफा किए, वो देखें, ऐसा चलता है। हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे आसम मुनीर साहब को वेल्डन है, ठीक है, पहला ऐसा जर्नल आया जिसने आगे अच्छे काम किए हैं, ईरान के साथ भी खड़ा है वो, ठीक है, और उसके बाद इंडिया के साथ भी मार का हक जो किया हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये सियासत की बात हो रही है, इसमें फौज का कोई काम नहीं है। बिल्कुल। आप मेरे साथ नून लीग के आए, पीपल्स पार्टी के बन के आए, मैं खान का सपोर्टर हूँ। लेकिन वो अपना, मैं एक बात बता देता हूँ, जब जहाज उड़ते हैं ना जंगी, अच्छा, तो उसको इजाजत कौन देता है? वो सदर ही देता है। उसे आसर रजा जरदारी था। अच्छा मेरी बात सुने, छोड़े ये जहाज को छोड़े, आप मुझे एक बात बताएं, ये अभी चंद दिन पहले मरियम नवाज साहबा ने प्राइवेट जेट ली है, आपके नॉलेज में है? 11 अरब का 11 अरब का लिया है। लिया है? वो किस काम के लिए लिया, आप मुझे बता सकते हैं? वो तो काफ़ी बहस चल रही है ना अभी तो वो MNA भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो तो हम। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप बताएं। जो प्राइवेट जेट लिया था ना मरियम नवाज साहबा ने, वो प्राइवेट जेट जो है ना, वो उन्होंने लिया था अवाम की खिदमत खलक के लिए, ठीक है। और अपोजिशन अरकान ने, PTI अरकान जो थे, उन्होंने असम्बली में मरियम औरंगजेब साहबा से पूछा है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने प्राइवेट जेट लिया है? तो मरियम औरंगजेब साहबा ने बोला हाँ भाई लिया है। क्या तुम्हारे अब्बे का पैसा था? बताओ, तुम्हारे अब्बे का पैसा था, तुमने कहाँ से ले लिया? ये अवाम की टैक्सों का पैसा है। और लास्ट पे मुकम्मल नहीं हुई, प्रोग्राम का एंड करते हैं। प्रोग्राम पे लास्ट का मैसेज ये है, तो 2 मिनट सिर्फ देना मुझे, ठीक है। वो जो प्राइवेट जेट था, अपोजिशन अरकान ने पूछा कि आपने किस मकसद के लिए लिया? उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे जलजला आ जाए, ठीक है, किसी जगह पे सैलाब आ जाए, किसी जगह कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो जाए, उसमें हम लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अभी कितनी मानसून चल रहा है, कितनी बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ के फिरदौस मार्केट का अंडरपास फुल भर गया है, क्या वहाँ से किसी बंदे को रेस्क्यू किया है? डिफेंस में जाके देखो, गाड़ियाँ डूब गई हैं, क्या वहाँ से किसी गाड़ी डूब गए हैं? क्या किसी एक बंदे को भी रेस्क्यू किया है? तो फिर इसका मतलब है कि वो जो प्राइवेट जेट है, वो तो फिर अपनी ऐशी के लिए लिया। उसमें कश्मीर गई हैं, कश्मीर गए ने, कश्मीर जाके एक बाबा जी परचम ले आ रहे ने, तो गंजा सा वड्डा गंजा कह रहे हैं, वो ये बाबे को ऊपर लाओ। और जो होते थे जाहिल MNA, ठीक है, वो जाहिल MNA वो बाबे ने उत्ते लिया, कहना नच, क्योंकि बाबा जी की वीडियो लीक होगी, बाबा जी कहने यार तू पागल है, मेरी चिट्टी दाढ़ी वेख मैं नचा,
ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਚਾ नहीं ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਬਾ जी ने फिर जी तो नाज़रीन ये बातें तो चलती रहेंगी जी ये बातें तो चलती रहेंगी अवाम फट पड़ी रो पड़ी ठीक है जी इस आवाम के लिए सोचें इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त आपका होस्ट सैयद नुमान शाह देखते रहिए प्रोग्राम सच की तलाश सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी पर पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद।